वाह, कितनी अच्छी झोपड़ी है। झोपड़ी नहीं, ये तो मेरे लिए महल है। इतना अच्छा घर है मेरा। मैंने सोचा नहीं था कि शादी के बाद इतने अच्छे घर में रहूंगी मैं मेरे पति के साथ। देखो, माफ़ करना, तुम मेरे साथ हो, बस मेरे लिए खुशी की बात यही है। बाकी मैं तुम्हें अच्छा घर नहीं दे पाया, मुझे माफ़ करना। मैं इसी झोपड़ी का ही इंतजाम कर पाया, ये भी किराए की है, पर तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। मुझे माफ़ कर देना तुम। अरे आप क्यों चिंता करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए ये झोपड़ी भी महल के समान है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर कैसा है, कम से कम तुम मेरे साथ तो हो, और तुम साथ हो तो ये झोपड़ी महल के बराबर है, महल से भी ज़्यादा है बल्कि मेरे लिए। मैं जानता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है अपने जीवन साथी के रूप में। मेरा यह फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे रुपए, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ तुम जैसी लड़की चाहिए थी, और भगवान ने मेरी सुन ली जो तुम मेरी जिंदगी में आई। अरे बहू, ओ बहू, जरा कुछ खाने के लिए ले आ बेटा। 11 बज गई है, सुबह से तूने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अरे पानी तो मैंने खुद लेकर पी लिया, लेकिन कुछ खिला तो दे कम से कम, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बहू, ओ बहू। क्या है अम्मा जी? हाँ क्या है? एक तो सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, आपसे ये नहीं हुआ कि चल के बर्तन धो दूं, कुछ अपने बहू की मदद करा दूं, ऊपर से ये ले आ वो ले आ हरदम हरदम करती रहती हो। इस घर में काम करने वाली मैं अकेली हूँ, और मुझसे अब जितना हो सकेगा मैं बस उतना ही काम करूंगी। अच्छे से समझ लो आप। अरे तो इस तरह कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैं क्या बर्तन धोऊंगी? इस बुढ़ापे में मैं वहाँ सिंक के पास खड़ी होकर बर्तन धोऊंगी? अरे बहू, पागल वागल हो गई हो क्या? मुझसे काम करवाओगी तुम, तब मुझे खाने के लिए दोगी? तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस घर से चली गई, तुम्हारे बेटे की वजह से। तुम लोग उसे अच्छे से समझा नहीं पाए, उससे डांट मारकर मेरी बहन से शादी नहीं करने के लिए मना पाए। तो तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोग की सेवा करूंगी मैं? अरे अपने पति के कर दे रही हूँ, अपने बेटे को स्कूल भेजना रहता है, मेरे पास 100 काम है। मेरी बहन रहती थी तो मेरी मदद करवाती थी, अब कोई मेरी मदद करवाने वाला तो है नहीं, तो अब मुझे जैसे हो पाएगा मैं वैसे ही करूंगी। और आप ही अपना खाना खुद बनाने की आदत डाल लो, और आप ही कुछ काम में मेरी मदद कराया करो, बर्तन धुलवा लिया करो, बाथरूम साफ करवा लिया करो, ये सब काम आप कर लिया करो। और जहाँ तक बात रह गई आज की, तो आज आपको खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज तो मेरी सहेलियों के साथ मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो क्या अकेले आपके लिए खाना बनाऊँ? और जहाँ तक बात है बंटी के पापा की, तो बंटी के पापा बाहर खा लेंगे, और बंटी को मैंने पैसे दे दिए हैं, वो भी बाहर स्कूल से कुछ खा लेगा। और मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो आप अपना देख लो कि आपको कैसे बनाना खाना है और क्या करना है। और हाँ, एक बात और, रोज रोज भी आप अपने खाने का खुद ही देख लिया करो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊँ। 12 बज गए देखते देखते, अभी तक मुझे इसने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, और ना ये मुझे देगी। अब क्या इस बुढ़ापे में मैं खाना बनाऊंगी? हे भगवान, मुझे कौन कौन से दिन देखना पड़ रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। किसने तुम्हें क्या कहा? अभी बताओ, मैं उसको अभी देखता हूँ। तुम्हारी पत्नी ने। देख लो, देखते देखते 12 बज गई, उसने अभी तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बोलने पे लड़ रही थी, कह रही थी घर में इतना काम रहता है, बर्तन धुलवा लिया करो, अपने लिए खाने के लिए खुद ही बना लिया करो। अरे बेटा, जब सब कुछ मुझे ही करना है तो मैं उसे क्यों इस घर में लेके आई? और अब तो मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे ने अच्छा किया जो इसकी बहन से शादी नहीं की, वरना दोनों बहनें इस घर में आ जाती तो मैं तो पता नहीं क्या करती, मेरा तो पता नहीं क्या होता। बहुत ही अच्छा किया मेरे बेटे ने, उसका फैसला बिल्कुल सही था। क्या माँ, आप भी मेरे आते ही मेरी पत्नी का शिकायत करने में शुरू हो गई? अरे बेचारी अकेले रहती है, दिन भर घर का काम देखती है, आप थोड़ी मदद करा लोगी तो क्या हो जाएगा? घिस थोड़े जाओगी आप? आपका ओहदा थोड़े कम हो जाएगा, रहोगी आप सास ही। कितने घरों में जाकर देखो, सास अपने बहुओं की मदद करवाती हैं, अगर आप करवा लोगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी इसमें? वाह रे जोरों के गुलाम, तुझसे यही उम्मीद थी, तुझे तो पैदा करना बेकार हो गया। अच्छा किया मेरे छोटे बेटे ने जो तेरी साली से शादी नहीं की। अब तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि कम से कम उसने कुछ बुद्धि वाला काम किया। तेरे दबाव में आकर मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर मेरे बेटे ने अपना दिमाग लगाया। भगवान मेरे अभिषेक को हमेशा सुखी रखे। आप ना माँ, आपकी आदत है कलेश करने की। अरे घर में कुछ काम रहा होगा, नहीं बना पाई तो आप बना ही लेती तो क्या बड़ी बात हो जाती। और क्या आप ये बार बार कह रही हो कि अच्छा किया उसने उससे शादी नहीं की? उसी का फल भोग रहा है। आपको पता भी है कहाँ रह रहा है? झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में रह रहा है आपका बेटा, और वहाँ सड़ रहा है जाकर। इतने बड़े घर में रहता था आराम से, एसी वाले घर में, ये सारे ऐसा आराम छोड़कर वहाँ झोपड़ी में रह रहा है।
झोपड़ी में रहना है तो क्या से वहाँ सुख और शांति तो होगी। मन की शांति क्या होती है वो कोई मुझसे पूछे। महलों में भी कभी कभी मन को शांति नहीं मिलती, वो शांति हमें झोपड़े पट्टे में या खुले आसमान के नीचे ही मिल जाती है। मैं अभी अपने बेटे से बात करती हूँ, कम से कम मेरा मन तो हल्का हो जाएगा। हेलो बेटा अभिषेक, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ। अरे हाँ बाप, बताओ आपकी आवाज़ इतनी रोई रोई सी कैसे लग रही है? हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? आपकी तबीयत खराब है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ माँ, मैं अभी आऊँ आपको देखने। नहीं बेटा, मेरी तबीयत अब कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि तेरी भाभी मुझे कभी ठीक होने नहीं देगी। जानता है वो मेरे साथ क्या क्या कर रही है यहाँ पर। वो मुझे खाने को नहीं देती, मुझसे बर्तन मांजने को कहती है, घर में झाड़ू पोछा करवा लो, मेरे बेटे को तैयार करके स्कूल भेजा लो, काम करवाना चाहती है मुझसे इस बुढ़ापे में। ओ माँ मैं समझ गया, भाभी शुरू से ही ऐसी थी। वो बस कुछ दिन अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, जिससे उनकी बहन भी उसी घर में चली आए दुल्हन बनकर, और दोनों बहनें साथ में मिलकर रहें। और जब ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो अपना गुस्सा आपके ऊपर उतार रही हैं। माँ आप एक काम करो, आप यहाँ चली आओ। मेरा घर भले ही उतना बड़ा नहीं है, एक झोपड़ी है, लेकिन हम सब यहाँ साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरी पत्नी भी कह रही थी कि उसे परिवार का सुख नहीं मिला है, अनाथ है बेचारी। आप आओगी यहाँ पर तो उसे माँ का सुख मिलेगा। माँ आप यहाँ चली आओ, वो आपको सम्मान देगी, आपका सब काम करेगी। वो तो कब से चाहती है कि परिवार रहे उसके साथ। पर बेटा अगर मैं यहाँ से गई ना, तो ये लालची औरत ये हमारी हवेली सब ये बेच देगी, बेचकर अपने मायके चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं आ सकती। ये घर तेरे पापा की आखिरी निशानी है मेरी बेटा। माँ अगर पापा आपको इतनी दुखी हालत में देखते ना, तो वो आपसे हमेशा यही कहते कि अपने लिए कोई मन का बोझ मत पालो, चाहे कुछ भी चला जाए हाथ से। माँ एक संपत्ति का ही तो सवाल है। मैं कहता हूँ अगर मन की शांति है तो झोपड़ी भी महल है। आप मेरे घर आ जाओ माँ, आप उस हवेली का मोह त्याग दो, आप यहाँ आ जाओ। लगता है मेरा बेटा सही ही कह रहा है, यहाँ मैं भूखी मर जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं हवेली का घर का मोह छोड़कर अपने छोटे बेटे के पास चली जाती हूँ। कम से कम उसकी पत्नी मुझे 2 रोटी बनाकर तो खिलाएगी। मैं जैसे तैसे जी लूंगी, भले ही रूखा सूखा जो भी खाने को मिलेगा मुझे मंजूर है, पर मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। ए जी मुझे माफ करना, तुम्हारी आखिरी निशानी ये घर, इसे आज मैं छोड़कर जा रही हूँ। तुम ही अब इसकी रक्षा करना। ए भगवान आप ही इस घर की रक्षा करना। मैं अब जा रही हूँ इस घर से, मेरे पति की आखिरी निशानी है ये घर, इसे आप बचाए रखना। मेरे बेटे और मेरे पोते की भी रक्षा करना भगवान। भले ही वो सब मेरे नजरों के सामने न रहे, पर मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरा बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और उसका बेटा सब सुख से रहे, सब शांति से रहे। अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? अरे उठोगी, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करो, स्कूल भेजो। अभी 15 मिनट में उसकी बस निकल जाएगी। अरे क्या कर रही हो? मुझे भी तो जाना है ऑफिस, और जल्दी से मेरा भी टिफिन लंच पैक कर दो, मैं भी चलूँ ऑफिस। अरे सुनती हो? अरे उठोगी भी? क्या है जी, क्यों नींद में खलल डाल रहे हो? इतने अच्छे सपने देख रही हूँ मैं, इतना बड़ा सा घर है मेरा। अरे वाह। अरे उठ जाओ लेडी कुंभकर्ण, उठ जाओ। क्या है? हाँ किसने जगाया मुझे? तुमने जगाया मुझे? कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी मुझे जगाने की? हाँ इधर आओ, बात सुनो मेरी, इधर आओ जरा, आज तुमको सही सबक सिखा ही देती हूँ मैं। इधर आओ, सुनो मेरी बात। क्या कर रही हो? मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पर, क्या है ये? ऐसा ही बता दो ना। तुम्हारे इस बेटे को मैंने अकेले नहीं पैदा किया है। हाँ तुम्हारा भी बेटा है ये, मैं ही क्यों इसे तैयार करके स्कूल भेजूं? हाँ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? जाकर किचन में जितने बर्तन पड़े हैं सब धो, अच्छा सा नाश्ता बनाओ और इसे तैयार करके स्कूल लेकर जाओ, और लौटा कर लेकर आना भी, और अपना भी टिफिन तुम खुद बनाना। मैंने तुम लोगों की नौकरी नहीं करके रखी है। हाँ मतलब मैं अगर इस घर की औरत हूँ तो सब काम मेरे ही ऊपर लिखा हुआ है कि ये काम मैं ही करूंगी तभी होगा। हे भगवान, माँ के जाने के बाद तो ये और भी अपने मन की हो गई है, पगला गई है ये। चलो बेटा मैं जल्दी से तुम्हें तैयार करके स्कूल छोड़ देता हूँ, मेरा तो आज का ऑफिस गया। अगर मैं तुम्हें तैयार करके स्कूल छोड़ूंगा तो मैं खुद ऑफिस कब जाऊंगा? अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? ये औरत पागल हो गई है, मुझे अब इसे सबक सिखाना ही होगा। बहुत हो गया, इसके लिए मैंने अपने भाई से लड़ाई कर ली, अपने माँ से लड़ाई कर ली, पर मैं ही गलत था। मैं अब ये देखो सबके ऊपर गुस्सा अपना उतार चुकी, तो अब इसके निशाने पर मैं आ गया। लेकिन नहीं, अब मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। क्या हुआ, रुक क्यों गए?
जल्दी जाओ, अगर मेरे बेटे का स्कूल छूटा ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। और अब आकर दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाहर से ताला लगा कर जाना, आकर खोलकर वापस अंदर आ जाना। और हाँ, सब्जी वब्जी खत्म है वो सब भी रास्ते से लेते हुए आना, नहीं शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा। हाँ नहीं तो औरत हो तो मतलब सारा काम मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं एक दिन सो सकूं, अपने ऊपर भी टाइम वेस्ट कर सकूं। चलूं अब कुछ देर अपनी नींद पूरी करूंगी, उसके बाद दोपहर में जाऊंगी पार्लर, थोड़ा अपनी स्किन केयर वेयर करा लूं। यहाँ जब तक बुढ़िया थी उसको बनाने खिलाने के चक्कर में ना सारा दिन मेरा निकल जाता था। अब चलो अब आराम हो गया मुझे। बुढ़िया ने काम तो कोई नहीं किया, लेकिन जो है अच्छा किया कि इस घर से चली गई, जाके उसी देवरानी से सेवा ले आई है ना, सेवा करने सबकी, अनाथ कहीं की। देखो भैया, अब हम किस मुंह से आपके उस घर में आए। भाभी ने हमें उस घर से निकाल दिया था। भाभी ने माँ को धमकी दी थी कि वो बच्चे को लेकर मायके चली जाएंगी, और फिर हम लोग वहाँ से चले आए तो उन्होंने माँ के साथ भी बुरा व्यवहार किया। और अब आपने माँ के लिए कुछ नहीं किया, और अब आप यहाँ माँ को और हमें उस घर में वापस ले जाने आए हो। देख छोटे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने अपनी पत्नी का साथ दिया और तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा परिवार एक हो, उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम सब अपने घर चलो। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम सब उस घर में रहो। तुम सब का भी तो आखिर हिस्सा है वो। माँ, आप भी घर चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है कि तू कैसे हमारे बिना रह सकता है, मुझे पता है। वो औरत ना किसी न किसी के ऊपर जुल्म करती है। जब मैं चली आई ना तो उसे तू मिल गया, और अब उसने तेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, इसलिए तू यहाँ हम सबको लेने आया है ना। मैं सब जानती हूँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ माँ, मुझे अपनी भी गलती का एहसास है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आप सब प्लीज़ उस घर में चलो। वो सब घर आपका भी है माँ, और मेरे भाई का भी है। मैं अपने पापा की आत्मा को और दुखी नहीं करना चाहता माँ। चलो आप सब वो घर में चलो, और वो आप लोग को निकाल नहीं पाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलो आप सब अपने घर चलो। चलो माँ, मैं आप सबको यहाँ इस झोपड़े में रहते हुए नहीं देख सकता। चलो माँ। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो हम सब चलने के लिए तैयार है, मगर ध्यान रखना तेरी पत्नी को हम सबसे दूर ही रखना। ओहो, आ गई तू इस घर में। मेरा पति तुझे यहाँ ले तो आया है, पर तू समझ ले मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी ज्यादा दिन, क्योंकि यहाँ जो जगह तू रह रही है ना, इस जगह पर मेरी बहन का अधिकार था। अरे दीदी, अधिकार वाली कोई बात नहीं होती। अधिकार किसी का नहीं होता, जो जिसे मिल जाता है वो उसकी किस्मत होती है। किस्मत। लगता है वाकई में ये मुझे ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने नहीं देंगी। इन्हें मुझसे बहुत दुश्मनी है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, किसी के विचार तो नहीं बदल सकते। पर कोई बात नहीं, जब तक मैं इस घर में हूँ मैं अपना मन लगाए रखूँगी। मुझे अपने ओर से कोई कमी नहीं करनी। मैं जैसे अपनी मम्मी जी की सेवा करती हूँ वैसे मम्मी जी की सेवा करूँगी, और इस घर को भी संभालूंगी। अरे अरे, रुको रुको छोटे नवाब, कहाँ भागते हुए जा रहे हो? उधर सीढ़ियों की तरफ मत जाओ बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। सीढ़ियों पे इस तरह से कूदते कूदते दौड़ते दौड़ते नहीं चढ़ते, वरना चोट लग सकती है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, अपना नाम तो बताओ। मैं तुम्हारी चाची हूँ, मेरे साथ खेलोगे नहीं? वैसे मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारी चाची सब जानती है। तुम्हारा नाम बंटी है और मैं तुम्हारी चाची हूँ। आओ हम दोनों साथ में खेलते हैं बेटा। तुम अकेले क्यों खेल रहे हो? ओह अच्छा, आप मेरी चाची हो। चाची अच्छा चाची, आप मेरे साथ खेलोगी? मैं तो किसी के साथ नहीं खेल पाता, क्योंकि मम्मी मुझे किसी के साथ खेलने ही नहीं देती। अगर आप मेरे साथ खेलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे साथ तो मेरी माँ भी नहीं खेलती, उनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता। आप लेकिन मेरे साथ खेलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने खिलौने लेकर आऊँ क्या? अरे अरे, रुको रुको जरा, ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे के साथ तुम कैसे बोल सकती हो? हाँ, इतना शौक है बच्चों के साथ खेलने का तो खुद के बच्चे पैदा कर लो, समझ आया तुम्हें? छोड़ मेरे बेटे को, हट यहाँ से। अरे दीदी, बंटी बहुत प्यारा है, इसे देखकर किसका मन नहीं करेगा इसे खिलाने का। मैंने भी सोचा कि मैं भी घर में अकेले बोर हो रही हूँ तो लाओ बंटी के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। इसमें बुरा क्या हो गया दीदी? कोई बात नहीं, आप जाने दो ना, मैं और बंटी साथ में थोड़ी देर खेल लेते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं जो तुम्हारे साथ खेलेगा। तुमसे कहा है ना मेरे परिवार से दूर रहना, तुम मेरे बेटे से भी दूर रहना, और आइंदा मुझे मेरे बेटे के साथ दिखना मत तुम। मनहूस कहीं की, मेरे घर में तो कब्जा करके चली आई, अब क्या मेरे बेटे को भी छीनोगी मुझसे? निकल यहाँ से। और तू बंटी, तुझे कितनी बार कहा है कि तू अकेले खेल लिया कर, तुझसे अकेले खेला नहीं जाता क्या? ऐसे ही आलतू फालतू लोगों के साथ खेलने लगता है तू। वो तेरी चाची वाची नहीं है, उसके साथ आइंदा बोलते ना देखूं मैं तुझे। जा अकेले खेल। पर मम्मी,
वो मेरे साथ खेल ही तो रही थी, आप उन्हें खेलने दो ना, मुझे अच्छा लग रहा था वो मेरे साथ खेल रही थी। तो ज्यादा खेलना कूदो मत, जाकर पढ़ाई में अपना दिमाग लगाओ, समझ आया तुम्हें? जब देखो तब खेल कूदैया, जा जाके पढ़ाई कर। लाओ एक एक सीढ़ी छोड़ छोड़ कर कूदता हूँ, मैं देखता हूँ मैं कूदने में कितना एक्सपर्ट हूँ। 1 3 3 की जगह मैं तो 4 पे आ गया। अब ये 4 सीढ़ी जो है ना, इसको भी मैं इकट्ठा कूद जाऊंगा, सीधे नीचे पहुंचूंगा, फिर सीधे 4 जीने करके फिर से ऊपर चढ़ूंगा। उठ्श। मम्मी अरे ए भगवान, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई है, कोई मदद करो मेरी। अरे मैं कहाँ जाऊँ? अभी तो कोई घर पे भी नहीं है, वो भी घर पे नहीं है, और कोई और भी घर पे नहीं है। मैं किससे मदद मांगू? अरे कितना खून बह रहा है मेरे बेटे को। अरे कोई मदद कर दो। अरे ये क्या हुआ? अरे बंटी बेटा, तुम गिर कैसे गए? हे भगवान! अरे दीदी, जल्दी जल्दी इसके मत्थे पे कोई पट्टी लपेटो, कोई भी अच्छी साफ सुथरी पट्टी, कुछ भी इसके मत्थे पर लपेटो दीदी, जल्दी से। हमें ब्लीडिंग रोकनी होगी, वरना इसका बहुत ज्यादा खून बह जाएगा। मैं अभी स्कूटी निकालती हूँ, हम इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। जल्दी चलो दीदी, जल्दी करो। अच्छा, मैं पट्टी लपेटती हूँ, मैं जल्दी करती हूँ मेरा बेटा। ये भगवान, बहुत खून बह रहा है, मुझे बहुत जल्दी करनी होगी। जल्दी दीदी, जल्दी जल्दी इसके मत्थे पे कोई पट्टी लपेटो, मैं तुरंत स्कूटी निकाल रही हूँ। हम अभी अस्पताल चलते हैं, वहाँ हम चल के हॉस्पिटल में इसको एडमिट करने के बाद सबको फोन करेंगे। हम ज्यादा देर नहीं कर सकते दीदी, इसका बहुत खून बह रहा है, जल्दी कीजिए। मेरा बेटा। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बंटी ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अभी पहुंच जाएंगे। हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छा कर दो। मैं अपने सारे बुरे काम सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं भी एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी। मेरे बेटे को ठीक कर दो भगवान। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बंटी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बस वो देखो हॉस्पिटल आ गया। मेरा बेटा। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा बंटी अच्छा तो हो जाएगा ना? वो बस खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया, अब पता नहीं कैसे उसे इतनी चोट लग गई। वो बहुत खून बह रहा था, चारों तरफ खून था। देखिए, आप लोगों ने बहुत ही समझदारी का काम किया जो उसे जल्दी उठाकर हॉस्पिटल ले आई, वरना तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। आपने अच्छा किया कि उसके मत्थे पर हल्की सी पट्टी बांध दी, इससे उसकी ब्लीडिंग भी कम हुई है, हल्की ब्लीडिंग हुई उसकी, वरना बहुत ज़्यादा खून बह जाता या बहुत ज़्यादा आप लोग देर लगा देते तो फिर हम भी कुछ न कर पाते। अभी आपका बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम डॉक्टर हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बंटी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आखिर बंटी हमारा लाडला है, हमारे लाडले बेटे को कैसे कुछ हो सकता है? हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छा कर दो। मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में। मुझे मेरा बेटा लौटा दो प्रभु। हे भगवान, मेरा बंटी। संध्या, मेरा बेटा अच्छा तो हो जाएगा ना? मेरे कर्मों की सजा कभी उसे तो नहीं मिलेगी ना? मैं गलती मैंने की है, भगवान को जो दंड देना हो मुझे दे, मेरा बेटा ठीक कर दे। तुम कह रही हो ना मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा ना, है ना संध्या? आहा, बहुत फिक्र है तुम्हें बेटे की, बड़ा ध्यान ही रखती थी तुम उसका। अपने सजने संवरने, अपने शॉपिंग और अपने इस घटिया इरादे और घटिया घटिया षड्यंत्र रचने के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस हॉस्पिटल में है, एक लौता लड़का है हमारा, और तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाई। अरे कैसी माँ हो तुम? कभी अपने बेटे का भी ख्याल किया है तुमने? बस यही षड्यंत्र करने में, इधर उधर छीना झपटी करने में, उसी में तुम्हारा दिमाग लगता है। अरे भैया, क्या कर रहे हो? इस समय देख नहीं रहे हो भाभी की हालत कैसी है, कितना वो परेशान है। आप इस समय में भी उनके साथ ऐसे व्यवहार करोगे? अरे हम सब परिवार हैं, हमें दुख में साथ होना चाहिए। आप भाभी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो, देखो वो कितनी दुखी है। अगर आपका बेटा हॉस्पिटल में है तो उनका बेटा भी तो हॉस्पिटल में है, वो तो उसकी माँ है, उन्होंने उसे जन्म दिया है, तो क्या वो उसका बुरा सोचेंगी? तुम चुप रहो छोटे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तुम्हें घर तक से निकाल दिया था, झोपड़ी में रह रहे थे तुम, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। अरे ये औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, अपने बच्चे की ना हुई तो ये और किसकी होगी? उसकी वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। ये कभी उस पर ध्यान नहीं देती थी, इसका ध्यान बस षड्यंत्र करने में, कॉन्स्पिरेसी करने में लगता था। इसका ध्यान कभी भी
हमारे बच्चे पर, हमारे घर परिवार पर नहीं लगा कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरा परिवार सुखी हो जाए। ये हमेशा ये सोचती थी कि क्या मैं करूं जिससे मैं सुखी हो जाऊं, है ना। बहू तो चिंता मत कर, तो इसकी बातों पर ध्यान मत दे। ये अभी नाराज है ना, गुस्से में है। आखिर इसका बेटा घायल हुआ है, उसे चोट लगी है। तू समझ सकती है ना, जो तेरे ऊपर बीत रही है वही इसके ऊपर भी बीत रही है। भले ही ये नालायक है पर अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। बेटा तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगा, मैं तुझसे कह रही हूँ ना। मम्मी जी जैसे उसे चोट लगी ना, तुरंत मैं और संध्या उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। संध्या मुझे अपनी स्कूटी से लेकर यहाँ आई, उसने ही उसे एडमिट करवाया। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर हमें लाने में उसे थोड़ा देर होती तो बहुत कुछ भी हो सकता था। अभी वो ठीक हो जाएगा ना माँ? हाँ बहू, वो ठीक हो जाएगा। तू उसकी माँ है, मैं उसकी दादी हूँ। हम सब मिलकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो ठीक कैसे नहीं होगा मेरा पोता? अभी देखना ठीक हो जाएगा। हम सब उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर बच्ची। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, बच्चे की ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई। 3-4 टाके लगे हैं उसके सर में, बाकी अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है। अभी कुछ देर में उसको होश भी आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोग उसे परसों यहाँ से ले जा सकते हो। उसे हम डिस्चार्ज कर देंगे। बच्चा ठीक है पूरी तरह। आप लोगों ने बहुत समझदारी की जो उसे बिना इंतजार किए जल्दी से हॉस्पिटल ले आए, और आप लोगों ने उसके सर पे हल्की सी पट्टी बांधी जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे काम किए जिससे आपका बच्चा बच गया। आप लोगों को जल्दी हॉस्पिटल लाना चाहिए। बहुत लोग मरीज को रखकर घर वालों को बुलाते हैं, इंतजार करते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग काफ़ी हो जाती है। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जो उसे तुरंत ले आए हॉस्पिटल। इसी वजह से आपका बच्चा आज खतरे से बाहर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके हमारे बच्चे को बचा लिया। हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें डॉक्टर साहब, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। चलता हूँ, मुझे अभी और भी मरीज देखने हैं। आप लोग 5-6 घंटे बाद बंटी से मिलने उसके रूम में जा सकते हो, और हम 3-4 दिन बाद उसको डिस्चार्ज दे देंगे। फिर आप उसे घर भी लेकर जा सकते हो। हाँ, लेकिन अभी दवाइयाँ चलेंगी उसकी। संध्या मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और आज तेरी वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। अगर तेरी जगह मेरी बहन होती तो शायद वो भी मेरी इतनी मदद ना करती जितना तूने किया। तूने पूरी जान लगा दी मेरे बच्चे को बचाने में। संध्या मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, तेरे साथ गलत व्यवहार किया। मैं हमेशा अपनी खुशी में लगी रही। मुझे लगता था कि मेरी बहन अगर इस घर में देवरानी बनकर आएगी तो वो मेरी ज्यादा सगी होगी, पर मैं ये तो भूल ही गई कि तू भी तो मेरी बहन जैसी ही है ना। बहन जैसी क्यों, तू मेरी आज से बहन ही है। बहन तो अपनी दीदी को माफ कर देगी ना? एक और आप मुझे अपनी छोटी बहन कहती हो, ऊपर से आप मुझसे माफ़ी मांगती हो। दीदी, अगर आप मेरे लिए बड़ी बहन हो तो बड़ी बहन छोटी बहन से माफ़ी मांगते हुए थोड़ी अच्छी लगती है। आपने जो भी किया कोई बात नहीं दीदी, मैंने कभी उस बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। मैं जानती थी कि आप नाराज हो, एक ना एक दिन आप जरूर खुश होगी, और जो मैंने किया वो तो मेरा फर्ज था। बंटी, आखिर मेरा भी तो कुछ लगता है। मैं एक बच्चे को इतनी बुरी हालत में कैसे छोड़ सकती थी? बुरा व्यवहार और हमारे बर्ताव, हमारे आपसी झगड़े, वो सब अपनी जगह है, पर बंटी तो हम सब का लाडला है। मैं उसे कैसे कुछ होने देती? अरे तो अब तुम सबका मुंह क्यों लटका है? अब तुम सब खुश हो जाओ, आखिर हमारा बंटी ठीक हो गया है। अगर तुम लोगों को ऐसे रोते एक दूसरे से माफी मांगते देखेगा, बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा कि पता नहीं उसके पीठ पीछे क्या हुआ कि ये सब यहाँ ऐसे चल रहा है। अरे अब तो खुश हो जाओ, कहते हैं खुश होने से सब कुछ जिंदगी में अच्छा होने लगता है अपने आप ही। चलो चलो खुश हो दोनों। हाँ मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी बहन मेरी देवरानी के रूप में मिल ही गई। मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। हाँ दीदी, हमें भी बंटी के घर आने की पूरी तैयारी करनी होगी कि बच्चा जब घर आए ना तो वो घर को एकदम हरा भरा पाए और खुश हो जाए। अब उसके साथ खेलने वाले कई लोग होंगे तो वो ज़्यादा खुश होगा। अब उसे अकेले नहीं खेलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों कृपया हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।